उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांड्या, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीना, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। कनखल स्थित गुरुबख्श विहार ईस्ट कॉलोनी में संचालित नर्सिंग होम को लेकर स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि भवन का नक्शा पास कराने के बाद नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। बता दें कि एक दिन पूर्व कॉलोनी के लोगों ने मौके पर हंगामा किया था। वहीं अगले दिन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर कॉलोनी के निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गुरुबख्श विहार निवासी रुचि गुप्ता और चेतना वत्स अरोड़ा का कहना है कि कॉलोनी में किरण सेठी ने अवैध तरीके से नर्सिंग होम का निर्माण किया। इस निर्माण का विरोध अक्टूबर 2021 में भी कॉलोनी के लोगों ने किया था। उस वक्त जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को बंद करवा दिया था। उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर नर्सिंग होम का निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि करीब 70 पुराने फलदार वृक्ष भी इस निर्माण के चलते काटे गए। 30 मार्च को तत्कालीन जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से जब उन्होंने शिकायत की तो निर्माण को तुरंत सील करने का आदेश भी हुआ था। इसके बावजूद कार्य जारी रहा। प्रतिभा, ममता एवं पूनम शर्मा ने बताया कि नर्सिंग होम में कोई पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। कॉलोनी में ही सड़क पर मरीज और तीमारदार के वाहन खड़े रहते हैं। ज्ञापन देने वालों में शीला राणा, माधवी सैनी, सुनीता गुप्ता, प्रीति शर्मा, कांत शर्मा, किरण शुक्ला, छाया शर्मा, हर्षित सिंह, अनीश अरोड़ा, राजीव कुमार शर्मा, किरण शुक्ला, नितिन शर्मा आदि उपस्थित थे। दिल्ली से चोपता घूमने आए दो दोस्तों में से एक मंगलवार को संगम पर नहाते समय बह गया। एसडीआरएफ युवक की खोज में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जानकारी के अनुसार कशिश बहुगुणा 24 वर्षीय पुत्र राजेश बहुगुणा निवासी दिलशाद गार्डन नई दिल्ली और सौरभ भंडारी पुत्र जसवंत भंडारी निवासी मयूर विहार फेज 3 नई दिल्ली मूल रूप से उत्तराखंड में ही पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में दोनों दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। वे दोनों दिल्ली से चोपता घूमने आए थे। वे दोनों दोपहर करीब 3 बजे चोपता से वापस दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान वे संगम पर नहाने रुक गए। तभी नहाते वक्त पैर फिसलने से कशिश बहुगुणा नदी में बह गया। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी एसडीआरएफ को दी। युवक की खोजबीन जारी है। देहरादून के मसूरी में हाल ही में हुई यूपी पुलिस के एसआई के बेटे कपिल की हत्या के मामले का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्यार में धोखा मिलने पर कपिल की प्रेमिका ने ही अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस ने हत्यारोपी कपिल की प्रेमिका और उसके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 10 सितंबर को मसूरी के भट्टा गांव के एक होम स्टे के कमरे में कपिल का शव मिला था। एक दिन पहले कपिल अपनी प्रेमिका कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला के साथ वहां आकर ठहरा था। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुदरत और कपिल काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। कुदरत का कहना है कि कपिल ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने कुदरत को मना कर दिया। कहने लगा कि शादी घर वालों की मर्जी से ही करेगा। इस पर कुदरत गुस्सा हो गई और उसने अपने भाई को ये बात बताई तो दोनों ने कपिल को मारने की योजना बना ली। 9 सितंबर को दोनों भाई बहन कपिल को हरिद्वार से उसकी गाड़ी में लेकर आए और तीनों एक कमरे में सो गए। सुबह करीब 4 बजे जब कपिल गहरी नींद में सो गया तो अब्दुल्ला ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद दोनों कपिल की कार लेकर हरिद्वार आ गए। यहाँ कार खड़ी करने के बाद वे दिल्ली को चले गए। हत्या के लिए चाकू हरिद्वार से खरीदा था। आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को अब एम्स में इलाज हेतु पंजीकरण कराने के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एम्स अस्पताल प्रशासन ने सुविधाओं में इजाफा करते हुए अस्पताल बिल्डिंग के प्रत्येक तल पर आयुष्मान पंजीकरण काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। एम्स में इलाज हेतु आने वाले मरीजों के लिए यह एक अच्छी खबर है।
अभी तक भर्ती पर्चा बनवाने और डिस्चार्ज प्रक्रिया हेतु मरीजों व उनके तीमारदारों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने इस समस्या का निस्तारण करते हुए आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों की सुविधार्थ प्रत्येक तल पर पंजीकरण काउंटर खोल दिए हैं। इन काउंटरों पर आयुष्मान कार्ड धारक मरीज को अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज कराने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। ये काउंटर 24 घंटे कार्य करेंगे। नई सुविधाओं के बाबत जानकारी देते हुए एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि अस्पताल ब्लॉक के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे तल पर अलग अलग आयुष्मान काउंटर खोले गए हैं। इन सभी तलों पर स्थित विभिन्न वार्डों में भर्ती आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को अब एडमिशन, डिस्चार्ज और बिलिंग आदि कार्यों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रॉमा बिल्डिंग में भी द्वितीय तल के डी ब्लॉक में ट्रॉमा मरीजों के लिए एक अतिरिक्त आयुष्मान काउंटर कार्यरत है, जबकि डायलिसिस मरीजों के लिए अस्पताल की चौथी मंजिल में पहले से ही एक काउंटर संचालित है। डॉ. मित्तल ने बताया कि अस्पताल में इलाज संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त करने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा पूछताछ और हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। कोई भी मरीज अथवा उसका तीमारदार सप्ताह के प्रत्येक दिवस में 24 घंटे कार्य करने वाले एम्स के इंक्वायरी नंबर 8,47,40,00,144 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी हासिल कर सकता है। इसके अलावा अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में न्यूरो ओपीडी के निकट और ट्रॉमा बिल्डिंग के सम्मुख कोविड जांच केंद्र स्थल के समीप सेवावीर हेल्प डेस्क भी स्थापित है। राजधानी से मंगलवार को ऑफिसर्स क्लब, यमुना कॉलोनी, देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत किया। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और कुपोषित महिलाओं को पोषण किट का वितरण किया। साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित किए। वहीं इस मौके पर विभागीय मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने व बेटी के जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए महालक्ष्मी किट शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समान महालक्ष्मी किट व नंदा गौरा योजना लिंग अनुपात बेटियों महिलाओं के हित में करने का प्रयास है। कहा कि मुझे ये बताते हुए भी बेहद खुशी है कि आने वाले समय में हम महालक्ष्मी किट जो कि बेटी होने पर दी जाती है, इससे बेटा होने पर भी महिला को दिया जाएगा, जो कि जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही कहा कि इस वर्ष का राष्ट्रीय पोषण माह का विषय सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। उन्होंने कहा कि पोषण माह के तहत स्तनपान, पूरक आहार, स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मेरा माटी मेरा देश, मिशन लाइफ माध्यम से पोषण में सुधार, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में भी सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में गोद भराई तथा अन्नप्राशन इत्यादि आयोजित की जा रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय पोषण माह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों की पहचान करना है और अगर कोई कुपोषण के दायरे में है तो उनके अभिभावकों को उचित आहार के बारे में जागरूक किया जाना है, ताकि सभी बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर आ सके। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर भी सभी लोगों को कुपोषण से बचने के उपाय के बारे में जागरूक कर रही है। बताया कि यह पोषण माह 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जाएंगे। इस अवसर पर निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी, डीपीओ जितेंद्र कुमार, सीडीपीओ मुख्यालय श्रीमती तरुणा चमोला, पार्षद श्रीमती सुमित्रा ध्यानी सहित विभागीय अधिकारीगण और लाभान्वित महिलाएं उपस्थित रहीं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।